4 से कर लेते हैं तो यहाँ पे है द पॉकेट रॉकेट ड्यूक 390, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन। बगल में आपकी RR310, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन। और लास्ट में आपकी निंजा, जनरेशन तो लेटेस्ट है बट 10 साल में कोई चेंज ऐसा कुछ किया नहीं है उन्होंने कि लेटेस्ट बोलूँ मैं इसको। बट इंजन उसका यार इतना प्यारा है ना कि थोड़ा सा दिल डोल जाता है। तो यहाँ पे देखो ड्यूक जो 390 है, इसमें आपका सिंगल सिलेंडर DOHC आता है और लिक्विड कूल इंजन है, 6 गियर स्पीड बॉक्स टेक्नोलॉजी है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर टाइप की बाइक है और 380 के आसपास, 370 380 के आसपास ऑन रोड पड़ती है ये, ठीक है। कॉस्टली है बट उस हिसाब से पावर देती है यार, 46 PS की पावर और 39 न्यूटन का टॉर्क। इन तीनों ही बाइक्स में सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क यही बाइक जनरेट करती है। बगल में RR310 है, बिल्कुल नई जो आई है, इसमें आपका क्रूज़ कंट्रोल आ गया है और क्विक शिफ्टर आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें। क्विक शिफ्टर बाय द वे ड्यूक 390 में भी है, तो बट यहाँ पे पावर भी बढ़ा दी गई है, तो 38 PS की पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बट ड्यूक से कंपेयर करेंगे तो पावर कम है, टॉर्क भी कम है। बट इंजन यहाँ पे भी DOHC मिलता है, रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है, बट DOHC टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे भी आपको लिक्विड कूल 6 गियर स्पीड बॉक्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लास्ट में आपके निंजा, और मैं कहूँगा कि इन तीनों में अगर सबसे रिफाइंड इंजन अगर किसी बाइक का है तो निंजा का है। वहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है और भाई क्या रोबस्ट इंजन है भाई, सालों साल आप चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ओवरऑल जो बॉडी है और जो टेक्नोलॉजी है इस बाइक की, जो बोलते हैं ना स्पेसिफिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बिल्कुल ही ज़ीरो है इस बाइक में। तो इसके इंजन को अब इसकी बॉडी उतनी अच्छी तरह कैरी नहीं कर पाती, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हो भाई साहब, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट पावर वो आपकी 39 PS की देती है और 26.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर तो उसकी ठीक है, RR310 के बराबर ही है, थोड़ी सी ज़्यादा ही है, बट टॉर्क काफ़ी कम है। तो इन तीनों को कर लेते हैं कंपैरिजन। और निंजा भाई 430 के आसपास की आती है, तो सबसे कॉस्टली वो पड़ने वाली है। RR310 371 की आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन सी मैं चलाऊँगा सबसे पहले? मुझे लग रहा है मैं निंजा चलाऊँ क्या। टॉप एंड में अगर मुझे जीतना है तो मुझे निंजा तो चलानी ही पड़ेगी। मैं निंजा चलाऊँगा भाई। कर रहे थे सब लोग, देख रहे हो। चलो थोड़ा आगे ले चलते हैं इसको। ये ट्रक खड़ा है तो इसके तो आगे होना ही चाहिए हमें। तो निंजा सबसे पीछे एक्सेलरेशन में, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि सबसे पीछे रहेगी, बट कितनी देर। अभी तो सबसे आगे RR310 है। भाई RR310 इनिशियल में निकल गई है। अभी तक कोई निकल नहीं पाया है। भाई साहब RR310 तकलीफ भाग रही है यार। वो देखो इनिशियल RR310 का तगड़ा हो गया है। ड्यूक भी बीट नहीं कर पा रही है उसको। बट जल्दी निंजा सबको पीछे छोड़ने वाली है। देखो भाई साहब, ये देखो RR310 इन फ्रंट
7 में हूँ और फिर भी पीछे हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या आगे निकली है भाई, क्या आगे निकली है, तगड़ा। अब मुझे नहीं लगता कि अब इससे आगे निकल पाएगी उन दोनों में से कोई भी भाई। इनिशियल की ये निकली भाई RR 310, टॉप एंड में तो भाई 166-168 किलोमीटर मार रही है, तो क्या ही आगे जाएगी। क्या स्मूथ चल रही है भाई चिपक के, बट हैंडलिंग उतना अच्छा नहीं है इसका। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। भाई निंजा से बहुत आगे चल रही थी यार, गर्दन टेढ़ी हो गई। ओ भाई RR रेडर क्या भागी है भाई, पेल दिया डीप को उसने बहुत इजीली। हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है इसकी। तो फर्स्ट तो निंजा आ गई, सेकंड कौन सी आई ये देखना पड़ेगा। क्या रहा मामला? बहुत देर में निकली ड्यूक। निकल गई? निकल तो भाई, मैं तो जब एकदम टॉप एंड पहुंचा पता नहीं क्या भगाई तो भाई। एक्सेलरेशन इसका बहुत तेज है, एक तो क्विक शिफ्टर इसका बहुत सही काम करता है, ऊपर से क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ काम बहुत कर रहा है। बहुत। मैं तो 180 पे ओवरटेक किया हूँ। पांचवें गियर में काम ही नहीं किया। तो भाई आपने देखा कि फर्स्ट रेस में एक्सेलरेशन में तो RR 310 सबसे आगे थी, थोड़ा राइडर का वेट कम है उससे भी बेनिफिट मिलता है। सेकंड नंबर पे आपकी एक्सेलरेशन में ड्यूक थी और लास्ट निंजा थी, बट टॉप एंड में आपकी निंजा जो रही है वो आपकी विनर रही है। सेकंड आपकी ड्यूक 390 आई है और लास्ट आपकी RR 310 आई है।